नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में जा रहे हैं जहां धरती सचमुच उबलती सी लगती है। ईरान का लुट रेगिस्तान। जी बिल्कुल, और हमारे पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प आंखों देखा हाल है। हाँ। तो आज हम पूरी तरह से लुट रेगिस्तान पर ही ध्यान देंगे, है ना? हाँ, उस यात्रा के अनुभव, वो चौंकाने वाली बातें। हाँ, वही मिशन है, समझना कि इतनी चरम गर्मी, वो मुश्किलें, और सबसे बढ़कर क्या वाकई कुछ भी जिंदा रह सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तापमान की बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। नासा की सैटेलाइट रीडिंग है। हाँ, मैंने पढ़ा 2005 में 70.7 डिग्री सेल्सियस। ये सच है? जी बिल्कुल, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये हवा का तापमान नहीं है, ये है जमीन की सतह का तापमान। अच्छा, सतह का मतलब जिस पर पैर रखते हैं। हाँ, वही जो सीधे धूप सोखती है। और कुछ हालिया विश्लेषण तो ये इशारा कर रहे हैं कि शायद 80 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। 80 डिग्री, बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, ये सैटेलाइट माप हैं, अधिकतम तापमान दिखाते हैं। सोचिए, गहरे रंग की वो चट्टानें सूरज की गर्मी पी जाती हैं। और वीडियो में टीम ने महसूस भी किया है ना? सतह करीब 70 डिग्री थी। जी बिल्कुल, जबकि हवा का तापमान जो थोड़ा ऊपर नापा जाता है, हाँ। वो भी दोपहर में 54 डिग्री के आसपास था। 54 डिग्री हवा में और 70 डिग्री जमीन पर, मतलब चलना कितना मुश्किल हुआ होगा। हाँ, और इसके नतीजे भी दिखे। जैसा आपने कहा, जूते पिघल गए। हाँ, वो हिस्सा तो वाकई चौंकाने वाला था, जूते पिघलना। और सिर्फ वही नहीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, गला बुरी तरह सूख रहा था। मतलब लगातार पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही थी। ये दिखाता है कि शरीर कितनी बुरी तरह जूझ रहा था वहाँ। बिल्कुल, और सिर्फ इंसान ही नहीं, उनकी तकनीक भी जवाब दे गई। कैमरे, फोन, यहाँ तक कि वो खास थर्मामीटर लाए थे, वो भी बंद हो गए। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं ऐसी जगहों पर। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी चरम स्थितियां हैं जो हर चीज को परख लेती हैं। वीडियो में किसी ने कहा कि जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों या नरक में। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी शायद। नहीं, ये वो पूरा अनुभव था। भयानक थकावट, धूप इतनी तेज कि ठीक से दिख भी नहीं रहा, पैरों में जलन, दिल की धड़कन तेज होना, सब कुछ मिलकर। समझ सकती हूँ। अब जरा उस जगह की बात करें, गंधम बेरियान। इसका मतलब भुना हुआ गेहूं है ना? हाँ बिल्कुल, नाम ही कहानी कहता है। कहते हैं कि इतनी गर्मी थी कि जमीन पर पड़ा गेहूं भुन गया था। गजब। पर यही हिस्सा सबसे गर्म क्यों है? क्या खास बात है वहाँ? दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये इलाका थोड़ा नीचे है, मतलब कम ऊंचाई पर, और दूसरा यहाँ की जमीन वो गहरी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। अच्छा, काली चट्टानें। हाँ, गहरे रंग की। तो ये चट्टानें गर्मी सोखती बहुत ज्यादा हैं, और कम ऊंचाई की वजह से वो गर्मी वहीं फंसकर रह जाती है, एक तरह की भट्टी बन जाती है। समझ गई। अब वो सबसे हैरान करने वाली बात, मैंने सुना था कि गंधम बेरियान में कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यही आम धारणा है, और कई स्रोत यही कहते हैं। लेकिन वीडियो में कुछ और दिखा। जी हाँ, यात्रा दल को जून की उस तपती दोपहर में भी जीवन के निशान मिले। एक प्रेइंग मैंटिस। क्या बात कर रहे हैं? प्रेइंग मैंटिस इतनी गर्मी में? हाँ, और एक मरा हुआ टिड्डा भी मिला, जो ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी से ही पक गया हो। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो कहा जाता है कि वहाँ कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, ये जरूर है कि वो जगह जीवन के लिए बेहद बेहद कठिन है, लेकिन ये उदाहरण दिखाते हैं कि जीवन शायद हमारी सोच से ज्यादा लचीला है। हो सकता है वो जीव थोड़े ठंडे वक्त में वहां पहुंचे हों, या उनमें कोई खास अनुकूलन हो। हाँ, ये भी हो सकता है, पर फिर भी मिलना ही बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये भी याद रखना चाहिए कि लुट रेगिस्तान के दूसरे हिस्सों में, जो शायद इतने गर्म नहीं हैं, वहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, सांप, छिपकलियां वगैरह मिलती हैं। अच्छा, तो गंधम बेरियान शायद सबसे चरम बिंदु है, पर पूरा रेगिस्तान बंजर होते हुए भी एकदम निर्जीव नहीं है। सही कहा। अब रिकॉर्ड की बात करें तो क्या इसे आधिकारिक तौर पर सबसे गर्म जगह माना जाता है? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। डेथ वैली का नाम ज्यादा आता है। हाँ, क्योंकि लुट रेगिस्तान में कोई स्थायी मौसम केंद्र नहीं है। ऐसी गर्मी में कोई स्टेशन टिकेगा कैसे? सही बात है। तो डेथ वैली कैलिफोर्निया का जो 1913 का हवा का तापमान है 56.7 डिग्री सेल्सियस, वो तकनीकी रूप से आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड है। पर नासा का सैटेलाइट डेटा तो कुछ और कहानी कहता है, सतह के तापमान के लिहाज से। जी बिल्कुल, सैटेलाइट डेटा साफ दिखाता है कि सतह के तापमान के मामले में लुट रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म बिंदुओं में से एक है।
शायद सबसे गर्म। और इसकी इन्हीं खासियतों की वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला है ना? जी, 2016 में। वो जो हवा से बनी रेत की विशाल आकृतियां हैं, गलूट जिन्हें कहते हैं, और बाकी भूवैज्ञानिक नज़ारे, वो वाकई अनोखे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो लुट रेगिस्तान सिर्फ एक गर्म जगह नहीं है, ये तो जैसे पृथ्वी की अपनी एक चरम प्रयोगशाला है। हाँ, जहाँ तापमान, भूगोल और जीवन की सहन शक्ति की सीमाएं परखी जाती हैं। और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यही निकली कि इतनी भयानक परिस्थितियों के बावजूद जीवन का वो छोटा सा संकेत मिलना। बिल्कुल, ये प्रकृति की जबरदस्त अनुकूलन क्षमता दिखाता है, हार ना मानने वाली। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि अगर जीवन पृथ्वी पर ऐसी नर्क जैसी जगह में भी किसी तरह पनप सकता है, तो ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जहाँ शायद हमें लगता हो कि जीवन असंभव है, वहाँ क्या संभावनाएं हो सकती हैं? शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना विविध और कितना सहनशील हो सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है आगे की खोज के लिए।